सो हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सय्यम एंड पिछली वीडियो के बाद मुझे थोड़े कमेंट्स आए, थोड़े मैसेजेस आए, जिससे मुझे पता लगा कि ये जो डिसिप्लिन वाली प्रॉब्लम है या फिर जो माइंडसेट वाली प्रॉब्लम है, ये थोड़ी ज़्यादा ही कॉमन है जितनी मैंने सोची थी उससे। एंड जब मैंने गेट की प्रिपरेशन शुरू करी थी तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी कि मैं बस कर रहा था, जैसा मैंने पहले बताया था कि बस मैं कर रहा हूँ, ऑटोनॉमस मोड पे हूँ। एंड उस स्टेट से बाहर निकलने के लिए या एक बेटर डिसिप्लिन स्टेट में जाने के लिए कुछ चीज़ें थी जो मैंने फॉलो करी। एंड आई थिंक कि अगर वो चीज़ें तुम्हें पता लगे तो वो तुम्हारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई तो हेल्प कर पाएगी। मैंने बस एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि क्या वो थोड़ी बहुत चीज़ें जिससे तुम्हारा शायद एक कंसिस्टेंट रूटीन, एक बेटर माइंडसेट डेवलप हो पाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ गेट में अप्लाई हो, ये चीज़ लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स में भी बहुत काम आएगी। और तुम कोई भी काम अगर पकड़ लोगे और ये बेसिक जनरलाइज रूल्स उस पर फॉलो करोगे तो तुम्हारा उस चीज़ में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहेगी। मैप ऑल डेज अंटिल गेट। सो इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि जब भी तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो बहुत बार ऐसा होगा कि तुम एक हफ्ते का रूटीन बना लोगे, 2 हफ्ते का रूटीन बना लोगे, एक महीने का रूटीन बना लोगे। बट द थिंग इज कि हमें बिगर पिक्चर सोचनी है। हमें आखिरी तक का सोचना है कि हम जो फरवरी को जो एग्जाम है उससे पहले तक हमारा क्या क्या हो जाना चाहिए, क्या क्या करना है एंड कैसे करना है। तो उसके लिए तुम्हें उस फरवरी तक का रूटीन सेट करना पड़ेगा। तुम थोड़ी देर बैठो, उसको 1 घंटा या आधा घंटा लगा के उस रूटीन को बनाओ। तुम एनालाइज करोगे तुम्हारा कितनी चीज़ें बची है एंड तुम उसको फेब तक कैसे स्क्वीज इन करके अप्लाई कर सकते हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब स्क्वीज इन कर रहे हो तो तुम कुछ भी रख दो उसमें। तुम्हें उसको बहुत ही सिस्टमैटिकली मैप करना है। जैसे अगर मेरा एग्जांपल ले तो जब मैं लेक्चर्स खत्म कर रहा था तो मुझे पता था कि मेरे पास कितना टाइम है। एंड उसके हिसाब से मैंने लेक्चर्स डिसाइड किए कि मेरे को दिन में इतने ही लेक्चर्स देखने हैं क्योंकि मेरे पास उतना ही टाइम है एंड मैं उतने ही देख सकता हूँ। और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं कंसिस्टेंटली ये रूटीन फॉलो करूंगा तो मेरा कब तक सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हें उस वे में सोचना है, एंड तक सोचना है कि अगर वो चीज़ कंसिस्टेंटली फॉलो होगी तो उस रूटीन के बाद तुम कहाँ पे खड़े होगे, तुम्हारा क्या क्या बचा होगा और कितना टाइम तुम्हारे पास उस चीज़ के लिए बचेगा। तो इसलिए फरवरी तक जो भी तुम्हारे पास काम है गेट से रिलेटेड या तुम्हारा कोई भी गोल है उससे रिलेटेड, तो उसको उसी टाइम मैप करो, उसको शेड्यूल करो और उसको फॉलो करो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मेरे को आज भी हेल्प कर रही है वो की है ये ट्रैक करना। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं डे 547 पे हूँ और अभी भी मैं रोज इसको ट्रैक कर रहा हूँ। और मैंने जब ये गेट प्रिपरेशन शुरू करी थी उसके कुछ टाइम बाद या 3 या 4 महीने बाद मेरे को ये दिमाग में आया करने का। एंड उस टाइम से लेकर आज तक मैं कंसिस्टेंटली उसको ट्रैक कर रहा हूँ। तुम स्क्रीनशॉट्स के थ्रू देख सकते हो। तो इससे एक चीज जो मदद करती है तुम्हारी, जो ये मेन इसका पर्पस क्या है अगर कोई पूछेगा मेरे से, तो इसका पर्पस ये है कि तुम्हें अकाउंटेबिलिटी रहती है कि तुम क्या टास्क कर रहे हो और तुमने वो कब खत्म किया। जैसे जब मैं ये सब कर रहा था तो कुछ टाइम होता था जब मैं वेस्ट कर देता था उस दिन को, लेकिन जब भी मैं वो वेस्ट करता था मैं इसमें लिख देता था कि डे 59 वेस्टेड या फिर डे 60 वेस्टेड। तो उस वेस्टेड की वजह से जब मैं उसको खोलता था तो मेरे को पता रहता था कि अगर एक हफ्ते का मैं टास्क लिस्ट खोल के देख रहा हूँ तो मुझे पता रहता था कि उस हफ्ते में मैंने कुछ वेस्ट तो नहीं किया या मैंने कितने वेस्ट कर दिए। मैं अकाउंटेबल रहता था उसके लिए। तो इस डेली वर्क को अगर तुम ट्रैक करोगे, इस हैबिट को अपनी ट्रैक करोगे, तो तुम्हें अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि तुम्हें उस ट्रैकिंग को सुधारना है। और धीरे धीरे करके जो वेस्टेड होंगे वो कम होते रहेंगे क्योंकि तुम उसके लिए स्टेप लोगे, उसके लिए एक्शंस लोगे, जिससे तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे और डिसिप्लिन रह पाओगे। तो ये चीज़ भी मेरे को काफ़ी हेल्प करी थी जब मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो द थिंग इज कि जब तुम लेक्चर्स देख रहे होते हो तो तुम्हें नहीं पता कि तुम उसके लिए कितना टाइम ले रहे हो या फिर तुम कुछ बीच में टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे। जैसे जब मैं लेक्चर्स देखता था तो मुझे बीच में मैं पानी के लिए उठ गया या फिर वॉशरूम के लिए उठ गया जबकि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, मैं उठ गया हूँ बस मुंह धोने के लिए या फिर कुछ भी एक्सेट्रा। कोई भी काम है छोटा सा मैं उसके लिए उठ गया हूँ क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है, 1 मिनट ही तो लगेगा, ये सोच के मैं उठ जाता था। तो जब मेरे को पता लगा कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें कंपाउंड होके मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है, तो मैंने टाइमर इम्प्लीमेंट किया। जब मैं टाइमर लगा के पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता था कि अगर वो टाइमर 90 मिनट का एंड मैं 2x पे लेक्चर देख रहा हूँ तो 45 मिनट्स में तो लेक्चर खत्म हो जाएगा। एंड अगर उसके साथ साथ मैं नोट्स बना रहा हूँ तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है, तो मेरे लिए वो टाइम था 90 मिनट्स ही। क्योंकि अगर मैं 90 मिनट्स का लेक्चर देख रहा था तो 2x या 1.75 पे देखने के बाद भी नोट्स के साथ मुझे 90 ही मिनट लग रहे थे उसको कवर करने में। तो इस वजह से जब भी मैं कोई 90 मिनट का लेक्चर देखता था तो मैं उतने का ही टाइमर लगा के देखता था कि क्या मेरे को वो लेक्चर सही टाइम पे खत्म हो रहा है, या तो वो 90 के अंदर हो जाना चाहिए या 90 तक हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो इट मीन्स कि मैं कहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या फिर
मैं बीच में उठाऊं या फिर मैं कोई भी एक्सेट्रा ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि उस लेक्चर से रिलेटेड नहीं था। तो इससे क्या होता है कि मुझे अपने टाइम को मैनेज करने में बहुत आसानी होती थी। तो मैं क्या करता था, मैं 90 मिनट्स के टाइमर्स रखता था मेजरली, एंड उसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक या 5-10 मिनट का ब्रेक विंडो रखता था। जो भी तुम काम करना चाह रहे हो उसको तुम्हें मिनट बाय मिनट के शेड्यूल से मैप करना है, ताकि तुम अपना कोई भी टाइम वेस्ट ना करो। जैसे तुम्हारे पास कोई भी खाली टाइम हो तो वो तुम्हारे उस गोल या फिर उस गेट के तरफ जाना चाहिए। अब एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी लोग नजरअंदाज कर देंगे या कर देते हैं, कि तुम जो गोल सेट कर रहे हो वो रियलिस्टिक है भी कि नहीं। द थिंग इज कि जब तुम कोई भी टास्क या कुछ भी रखोगे अपना डेली टास्क, तो वो ऐसा होना चाहिए जो तुम लॉन्ग टर्म में मैनेज कर पाओ, सस्टेन कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने उसको सेट किया और तुम हफ्ते भर में उससे गिव अप करके रूटीन चेंज किया, फिर रूटीन चेंज किया। तो इस रूटीन को चेंज करने से क्या होता है कि तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है, तुम्हारा डिसिप्लिन ब्रेक होता है, और तुमने जो रूटीन सेट करे तुम कभी उससे स्टिक ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम उससे नहीं स्टिक कर रहे तो तुम चेंज कर दोगे, तुम कंफर्ट की तरफ भागने लगोगे। जैसे चिड़िया की आंख देखता है अर्जुन, वैसे ही तुम भी कंसिस्टेंटली एक पर्टिकुलरली एक क्लियर शेड्यूल रखो, एक क्लियर टास्क रखो दिन का, और उसी को फॉलो करो, ताकि तुम्हें पता रहे, तुम अकाउंटेबल रहो कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि काम तुमसे हो जाना चाहिए इजिली। जैसे जैसे तुम आगे जाते रहोगे वैसे वैसे तुम्हारा जो स्टार्ट करने का मोटिव था, वो फायर थी, वो धीरे धीरे कम होगी, या फिर धीरे धीरे तुम एग्जॉस्टिव फील करोगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारे अंदर जो स्पिरिट थी या फिर तुम्हारे अंदर जो पेस थी चीज़ों को अडेप्ट करने की, चीज़ों को सीखने की, वो कम हो जाती है। मेरे साथ भी हुआ था। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें याद रखना है कि तुमने एट द फर्स्ट प्लेस शुरू कैसे किया और शुरू क्यों किया। तुम अपने आप को अभी से कंपेयर करके अगर पहले का देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा तुम कितनी आगे आ चुके हो। तो ये चीज अगर तुम पूरी जर्नी के दौरान अपने दिमाग में रखते हो तो तुम्हें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, जिससे तुम और आगे उसी पेस से बढ़ने की कोशिश कर पाओगे। और जो सेकंड पॉइंट है इस स्लाइड का, वो उसका अगर मैं बताऊं तुम्हें, तो क्या होगा कि जब तुम कोई रूटीन सेट करोगे और उसको 1 साल के लिए फॉलो कर रहे हो, या फिर 6 महीने के लिए अगर तुम गेट वेब कर रहे हो, कुछ भी तुम कर रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो लंबे टाइम तक, तो तुम उससे काफी बोर फील करने लग जाओगे। तुम्हें लगेगा कि ये क्या बोरिंग चीज कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं ये क्यों ही कर रहा हूँ, ये कितना बोरिंग है, कितना मेरे को लेथार्जिक फील करा रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल लाइन है कि इट्स नॉट बोरिंग, इट्स सिंपल। तो इट इज सेल्फ सफिशिएंट लाइन जो मैंने तुम्हें अभी अभी बोली है। मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें लोगों ने कहा कि अगर मैं सेम शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ और मेरे पास कोई गोल नहीं है, लेकिन मुझे चेंज होना है, मुझे डिसिप्लिन लाना है उस फील्ड में, उस चीज में, तो मैं कैसे उस गोल की तरफ की फायर लाऊं, चाहे मेरे पास गोल भी ना हो तब भी। तो द सिंपल थिंग इज कि अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है लेकिन तुम वो डिसिप्लिन, वो कंसिस्टेंसी अपने अंदर लाना चाहते हो विदाउट अ गोल, तो तुम्हें नए चैलेंजेस लेते रहने चाहिए, जो कि तुम्हारे पास पहले ताकत नहीं थी फुलफिल करने की, बट तुम वो चैलेंजेस लोगे तो तुम्हारे पास एक गोल होगा कि अब तुम्हें एक ऐसा चैलेंज पूरा करना है जो तुम्हें लगता था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे पास टाइम है तो तुम उसको कर सकते हो और कंसिस्टेंसी ला सकते हो। तो आई होप दीज थिंग्स हेल्प। इन्होंने ये जो मेजरली जो मैंने अभी बताया, वो मेरे गेट प्रेप में अटमोस्ट या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो मेरे को अभी इम्प्लीमेंट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, और उसी की वजह से मैं आज तक भी कंसिस्टेंट हूँ। और एक इनडायरेक्ट चीज़ जिसने मेरे को हेल्प करी थी वो था जिम, क्योंकि उसकी वजह से भी तुम रोज़ सुबह उठ रहे हो तो कंसिस्टेंसी तुम्हारे अंदर अपने आप आती है। तो यही दो चीज़ें अगर तुम मेजरली कर लो तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट तुम हो पाओगे। एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर कोई भी गोल या फिर कोई भी अगर वो जर्नी पे जा रहे हैं और इस वीडियो को देख के कुछ सीख रहे हैं, तो बताना कमेंट करके। और अगर तुम किसी को भी ये चीज़ शेयर कर पाओ और तुम्हारी मदद हो रही हो इससे और तुम किसी को शेयर करना चाहो तो कर देना। ऑल द बेस्ट।